हेलो स्टूडेंट। तो अब क्या है, अब आपको देखना है कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में कैसे आप उसको प्रिपेयर करोगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हेलो एल्केन मतलब एल्काइल हैलाइड कैसे आप बनाते हैं, कौन कौन सा रिएक्शन यूज करेंगे क्लास 12 के लिए, बोर्ड के लिए बच्चों। इसके बाद फर्दर जेईई नीट के लिए भी उसमें और ऐड कर देंगे आपका। तो आप देखिए बच्चों, जब भी अगर आपको आर एक्स बनाना हो, इसको फॉर्म करना हो, तो आपके पास में तीन रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको देखना है, समझना है और याद कर लेना है। सबसे पहले आप बना सकते हैं एल्केन से। सबसे पहले अगर आपके पास में एल्केन है, उससे आप बना सकते हैं एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन। सेकेंड जो रिएक्टेंट है बच्चों, ये आप यूज कर सकते हैं एल्कीन से, फ्रॉम एल्कीन्स। और थर्ड जो है, ये आप राइट करिए फ्रॉम एल्कोहल्स। तीन रिएजेंट पे आपको कमांड कर लेना है, एल्केन से, एल्कीन से और एल्कोहल से। इसमें क्या होता है अभी आपको बताता हूं। एल्केन जब भी आएगा तो इसका रिएक्शन आपको करवाना है हैलोजन से, और साथ में लेना पड़ेगा सनलाइट। रिएक्शन हो जाएगा थ्रू फ्री रेडिकल। तो इसको मैं आपको यहां बताता हूं बच्चों कि जैसे आपने लिया है एल्केन CH3 CH2 और CH3, इसका रिएक्शन Cl2 से करवाया और साथ में आपको लेना होगा सनलाइट। ओके। तो इसमें आप देखेंगे बच्चों कि ये जो है इसका बॉन्ड टूटेगा और ये बनेगा आपका रेडिकल बनेगा बच्चों, फ्री रेडिकल। और यहां भी बनेगा रेडिकल बनेगा। तो यहां पर जो रेडिकल बनेगा ये आपका 1 डिग्री भी होगा और 2 डिग्री भी होगा। 2 डिग्री रेडिकल जो होता है सेकेंडरी होता है, क्या होता है, ये होता है हाईली स्टेबल होता है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे आपको, एक बनेगा 1 डिग्री से, एक बनेगा 2 डिग्री से। अगर आप इसको देखोगे तो ये भी 1 डिग्री हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो आप इसका आंसर लिखिए। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, ये बनेगा आपका CH3 CH, और यहां पे आप लगा लीजिए Cl, और यहां पे लगा लीजिए CH3। और दूसरा जो है ये बनेगा आपका CH3 CH2, और ये बनेगा आपका CH2, और ये बनेगा आपका Cl। कार्बन का काउंटिंग कर लीजिएगा, कार्बन चेंज मत करिएगा, कार्बन सेम रहेगा। यहाँ 3 है तो क्या रहेगा, यहाँ भी आपका 3 रहेगा। ये 2 डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री है। ये बनेगा आपका मेजर, क्योंकि 2 डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल है। ओके। तो आपको जब भी ये रिएक्शन करना है तो रेडिकल का स्टेबिलिटी जरूर चेक करना है और पॉसिबिलिटी चेक करना है, उससे आप प्रोडक्ट भी काउंट कर सकते हैं बच्चों। अगर यहां पर रेजोनेंस दिखेगा तो वो रिएक्शन भी फेवर करेगा इस मैकेनिज्म को। जैसे बच्चों अगर मैं बताऊं, दूसरा एग्जांपल लेकर दिखाता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और CH3। अब आप देखिए बच्चों, इसका रिएक्शन अगर आपने Cl2 और अगर सनलाइट से करवाया तो देखिए फिर रेडिकल जो है ना यहां भी बन सकता है, यहां बनेगा, यहां बनेगा, सही है। और ये जो बनेगा आपका, इसको मैं बोलता हूं A। तो A पे जो बन रहा है बच्चों, ये आपका 2 डिग्री भी है और साथ में रेजोनेंस भी कर रहा है। तो ये प्रोडक्ट काफी स्टेबल बनेगा। आप यहां से बना सकते हैं और आप यहां से बना सकते हैं। तो जो सबसे ज्यादा बनेगा वो मैं बना के दिखाता हूं ए पोजीशन पे। बाकी आपको और भी प्रोडक्ट मिलेगा, वो भी आप राइट कर सकते हैं इजीली। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहां पे आप लगाइए बच्चों Cl, और इसके बाद रहेगा आपका CH3। इस समय कार्बन चेंज नहीं होता है, कार्बन चेंज कर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। काउंटिंग कर लिया करिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो रेजोनेंस को भी आपको प्रायोरिटी देना है, डिग्री को प्रायोरिटी देना है। इस तरह से क्या होगा, आप इसका आंसर कर पाओगे। ओके स्टूडेंट। देखिए सेकेंड जो है, तो आपने एल्केन से देखा कैसे बनते हैं। सेकेंड जो मेथड है ये है एल्कीन से। एल्कीन जो है ये क्लास 11th में भी आया है। इसका नाम आप यूज करेंगे मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। तो मैं इसको इधर दिखाता हूं आपका, एल्कीन वाले का CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये रिएक्शन बहुत ही आसान है। इसमें आप ले लीजिए HBr, मार्कोनिक ऑफ है। ये वाला बॉन्ड इस तरह से घूमेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन वहां पे हाइड्रोजन लगा लीजिए बच्चों। तो आंसर क्या बनेगा आपका CH3
CH, यहाँ पे आएगा Br और यहाँ पे आएगा आपका CH3। ये ब्रेक होता है प्लस में और माइनस में, H प्लस Br माइनस। मैकेनिज्म बहुत आसान है और इसका जो है आप मार्कोनिकॉफ से डायरेक्ट याद करके भी आंसर कर सकते हैं। इसका जो सेकेंड पार्ट है बच्चों, ये भी समझना है, एंटी मार्कोनिकॉफ। जब भी HBr के साथ में अगर पेरोक्साइड होगा तो क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि वहां पे जो एल्काइल हैलाइड बनेगा ये बनेगा आपका 1 डिग्री बनेगा, और HBr लीजिएगा बच्चों, है ना। तो आप ले लीजिए बच्चों CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन आप कराइए HBr और साथ में रखिए पेरोक्साइड। तो ये जो पेरोक्साइड है ये होता है बेंजोइल पेरोक्साइड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से होता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर लेते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। ये है आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये आपका बच्चों, ये जो है अगर मैं बोलूं तो ये मार्कोनिकॉफ है और ये आपका एंटी मार्कोनिकॉफ हो जाएगा बच्चों। तो इसमें 1 डिग्री बनेगा, इसका आंसर मैं यहां लिखूंगा। ये बनेगा CH3, ये बनेगा आपका CH2, ये बनेगा CH2 और ये बनेगा आपका Br। ओके, तो ये बना आपका 1 डिग्री, ये बना आपका बच्चों प्राइमरी बना, है ना, और ये बना आपका 2 डिग्री, इसको बोल सकते हैं आप सेकेंडरी। ये सब फर्दर यूज है। और बच्चों एक बात आपको और समझना है, आप पढ़ रहे हो प्रिपरेशन, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन जो होता है ना, ये क्या होता है, रैंडम यूज होता है कन्वर्जन में, हाँ केमिकल टेस्ट में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आपको हर एक चीज समझना है। कन्वर्जन में रैंडम यूज आ जाएगा कि जब आप बनाइए कीटोन बनाइए एल्डिहाइड बनाइए तो क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एल्कीन से चेंज करना पड़ेगा अल्कोहल में, फिर वो एल्डिहाइड होगा, फिर वो कार्बोक्सिलिक हो सकता है। मतलब ये सब आपस में लिंक करेगा, तो आपको प्रॉपर तरीके से सब चीज पता होना जरूरी है। ओके बच्चों, तो आपने पढ़ लिया है एल्केन से, आपको मैंने बताया है एल्कीन से। अब आप जो बच्चों अब देखोगे आप एल्कोहल से। एल्कोहल में भी जो है ना कई सारे आपको जो है रिएजेंट देखने को मिलेगा। बताता हूं उसमें क्या होने वाला बच्चों। देखिए अब जो है मैं बताता हूं एल्कोहल से। ये जो आपका एल्कोहल है, इसमें कई सारे रिएजेंट है जो इसको बना सकता है एल्काइल हैलाइड, आपको याद रखना पड़ेगा। इसके मैकेनिज्म भी है, बहुत आसान होते हैं। जैसे आपने ले लिया है एल्कोहल, इसको बोलते हैं ROH। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं बच्चों CH3 CH2OH। इसके भी क्लासिफिकेशन होता है आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, एलाइलिक विनाइलिक बेंजाइलिक, बहुत सब चीज होने वाले हैं। तो फिलहाल हम देखते हैं एल्कोहल लिया, इसमें आपके पास में कई सारे रिएजेंट है। अब आपको ध्यान रखना है बच्चों कि जब भी ये रिएजेंट दिखे तो जो बच्चे बोर्ड वाले हैं उनको तो बिल्कुल जो है अभी के अभी आप याद कर लो बच्चों। और इसका मैकेनिज्म भी बहुत आसान होता है, समझाऊंगा आपको। देखिए एल्कोहल में आपको मिलेगा PCl5, आपको मिलेगा PCl3, आपको मिलेगा HCl ZnCl2, आपको मिलेगा NaBr साथ में H2SO4। ओके, और बच्चों आपको मिल सकता है SOCl2, और आपको मिल सकता है बच्चों रेड फॉस्फोरस के साथ में Br2, या कोई हेलोजन मिलेगा Cl2 मिल सकता है। तो ये क्या करेगा आपका, ये जो आपका है बच्चों यहां पे आप लिख सकते हैं H2। तो इन सब का काम क्या होता है, OH को यहां से हटा देना और हेलोजन को लगा देना। तो अगर आप आंसर देखेंगे तो इधर आंसर देखिए बच्चों पहला जो आपका है ये बनेगा आपका CH3 CH2 और Cl। यहां भी क्या आएगा CH3 CH2 और Cl। यहां भी आपका आएगा CH3 CH2 और Cl। यहां पर Br है तो आप Br लगा लीजिए, CH3 CH2 और ये बनेगा Br। यहां बनेगा आपका CH3 CH2 Cl, और ये भी बनेगा आपका CH3 CH2 और X, जो भी आप लेंगे वो बन जाएगा। अच्छा बच्चों ये वाला जो मेथड है इसको आप बोलिएगा बेस्ट मेथड है ये, इसका नाम डार्जन है। रीजन क्या है, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा बाई प्रोडक्ट में SO2 और HCl, जो आपको इसको जो है ना जब आप सेपरेट करोगे तो दोनों को दोनों गैस है, इजीली क्या होगा
इससे रिमूव हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट क्या होगा, प्योर फॉर्म में मिल जाते हैं बच्चों, है ना। तो क्या समझा आपने कि अल्कोहल में आपके पास में ये सारे रिएजेंट दिख रहे हैं, ये सब क्या कर रहा है, OH को हटा के Cl लगा रहा है, Br लगा रहा है। बच्चों मैकेनिज्म बहुत आसान होते हैं, आप समझेंगे बहुत क्वेश्चन इजी हो जाएगा। जैसे आप मुझे बताइए, यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पे O जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, इलेक्ट्रॉन भी खींचेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव भी आ रहा है और लोन पेयर भी है। अब इन सब में देखिए आपको समझना क्या पड़ेगा बच्चों, जैसे PCl5 है, इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये बनेगा आपका ट्राइगोनल बाय पिरामिडल बनेगा। इसका स्ट्रक्चर अगर आपको याद होगा क्लास 11th में, तो ये बनता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो ये वाला बॉन्ड जो है एक्सियल वीक होते हैं, ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे जाएगा, OH हटेगा, फर्दर आपका बाई प्रोडक्ट बनेगा POCl3 और HCl। जब आप मैकेनिज्म पूरा करेंगे तो ये बनेगा POCl3 और HCl। लेकिन बच्चों फिर से बताऊं, आपको समझना ध्यान से कि इसका मैकेनिज्म बहुत इजी हो रहा है। यहाँ का जो नेगेटिव है ये बॉन्ड जब तोड़ेगा तो इधर पॉजिटिव आएगा, और ये जो Cl नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये Cl आ जाएगा इसके पास में। आप समझ सकते हैं। PCl3 का शेप अगर आपको पता होगा बच्चों तो ये भी होता है आपका ट्राइगोनल जो है पिरामिडल हो जाएगा। यहाँ भी ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, बॉन्ड ब्रेक करके आप आंसर ला सकते हैं। इसका जो बाई प्रोडक्ट है बच्चों ये आपका है H3PO3 है। HCl में देखेंगे तो ये और आसान मैकेनिज्म है, इसमें जो है आपका H+ है और Cl- है। H+ यहाँ पे जाएगा, वाटर निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा और आपका आंसर आ जाएगा। साथ में आप बना सकते हैं बच्चों H2, है ना। तो मेन ऑर्गेनिक में आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे ध्यान रखना पड़ेगा, इनऑर्गेनिक तो आप मैकेनिज्म समझेंगे आसान हो जाएगा। NaBr में भी आप Na+ है और Br- है, ये एसिड है, H+ रिलीज करेगा, वाटर निकालेगा और Br आपका वहां जाकर के लग जाता है। साथ में बनेगा आपका NaH और SO4, ये सब बना सकते हैं और वाटर वगैरह बनेगा आपका। तो बच्चों आप देख रहे हैं मैकेनिज्म बहुत आसान हो रहा है। SOCl2 में अगर देखेंगे इसका भी स्ट्रक्चर बना लीजिए बच्चों जरा, S डबल बॉन्ड, यहाँ Cl यहाँ पे Cl, बाकी आप मैकेनिज्म करेंगे। फिर से देखिए ये नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है, बॉन्ड तोड़ के आपका आंसर आ गया है। इस वाले में क्या होता है कि फॉस्फोरस पहले रिएक्शन हाइड्रोजन से करेगा, PCl3 PBr3 वगैरह बनाएगा और फिर दोबारा मैकेनिज्म कर देगा। ओके, तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा बच्चों कि कैसे प्रिपरेशन करते हैं एल्केन से, एल्कीन से और एल्कोहल से। बच्चों और भी चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया जाएगा जेई में या नीट में, क्वेश्चन घुमा देते हैं, वो बोलेंगे एल्काइन से बनाओ। आसान है, एल्काइन से पहले एल्कीन बनाओ, एल्कीन से बन जाएगा आपका, एल्कीन के बाद आप एल्कीन बना सकते हैं, है ना। तो ये सब चीजें आप जितना ज्यादा कमांड करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, चीजों को समझना बहुत जरूरी रहेगा आपके लिए। ओके स्टूडेंट, तो देखिए अब क्वेश्चन क्या एग्जाम में आ जाएगा, सिंपल सा। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं आपसे कि देखो जी अपने पास में CH3 CH2 CH2OH है, हमने यहां पर इसका रिएक्शन करवा दिया, PCl5 से करवा दिया, ये बनेगा ए क्या बनेगा बच्चों, बहुत ही आसान है। ए बनेगा कि देखिए अभी क्या देखा आपने कि PCl क्या करता है, OH को हटाता है, Cl लगाता है, इसका आंसर क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 और Cl, बस ये आंसर लिखो, सही हो गया आपका। इसमें से कोई भी अगर आएगा आपको ऐसे ही मैकेनिज्म कर देना है और क्या करना है, आंसर लिख देना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चीजों को समझना है, बिल्कुल समझो। जब भी रिएक्शन आए तो आपको मेरा एडवाइस ये है बच्चों, याद बाद में करिए, पहले आप समझिए कि इसका नेचर क्या है, अल्कोहल है तो यहाँ पे लोन पेयर होगा, लोन पेयर नहीं देंगे आपको, वो आपको पता करना पड़ेगा लोन पेयर है कि नहीं है। अगर आपने ये पता लगा लिया किसी कंपाउंड में कि लोन पेयर है तो एक मैकेनिज्म होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव देखो, फिर साथ में जो लिया गया उसका स्ट्रक्चर बनाइए, उसका नेचर देखो। तो ऐसे अगर आप माइंड में क्वेश्चन सोचोगे तो क्या होगा, आपको आंसर करना बहुत इजी हो जाएगा। चीजों को आप समझोगे फिर आपके माइंड में बर्डन नहीं आएगा, चीजें मजा आएगा। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी आपके लिए आसान होगा। एक चीज आपको और बताऊं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन के बाद केमिकल रिएक्शन में, वो क्या है, अगर आप मुझे बताइए बच्चों, इसका रिएक्शन मैंने कराया एक्वस क्यूएच से। एक्वस क्यूएच क्या है, ये जो है ब्रेक हो जाएगा K+ में और OH- में, न्यूक्लियोफाइल आपको दे देगा। और बच्चों ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, यहां पे बनेगा पॉजिटिव, फिर से क्या होगा, फिर से ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा, तो ये आपका बनेगा CH3 CH2 CH2 और OH।
साथ में आपको KCl बन जाएगा। देखा आपने, हमने एल्कोहल से बनाया एल्काइल हैलाइड, और एल्काइल हैलाइड फिर से बन सकता है एल्कोहल, है ना। तो ये पॉसिबल है कि रिएक्टेंट से हम कुछ कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट में, वो रिवर्स हो सकता है। ओके, थैंक यू।